हर रोज ऐसी ही नई नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे। सरिता देवी की बहू सुप्रिया को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है। वो हमेशा कचर 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 बातें करती ही रहती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में कोई क्या सोचेगा। अरे बहू, बहू मेरे लिए ज़रा खाना बना देना। हाँ माँ जी, मैं बना रही हूँ आपके लिए खाना। मैं यूँ गई और यूँ आपके लिए खाना बना के लेके आई। वैसे मैंने आपके लिए जो पिछली बार खाना बना था माँ जी, वो कैसा था? आपने तारीफ नहीं करी। मैंने उस टाइम बहुत अच्छा खाना बनाया था, सारे मसाले वगैरह डाल के। अरे अरे बस कर बहू, मैंने तो तुझसे सिर्फ खाने की अभी की कही थी और तू पिछली बातों को लेके बैठ गई। अभी जाकर मेरे लिए खाना बना ला, फिर मैं तेरी तारीफ कर दूंगी। नहीं तो अगर मेरे पेट में कुछ जाएगा ही नहीं तो मुंह से तारीफ भी नहीं निकलेगी। अगर तारीफ करानी है तो पहले मेरे लिए जाकर खाना बना। जल्दी कर, मैं तो भूख से मर ही जाऊंगी आज तेरी बात सुन सुन कर तो। फिर सुप्रिया खाना बनाने के लिए किचन में आती है और बोलती है, अरे, मैंने तो माँ जी से ऐसे ही कहा था। पता नहीं क्यों माँ जी मुझसे ये कहती रहती है कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ। बताओ भला, कोई अपने लिए अच्छा सुनना चाहे तो इसको भी कुछ ज़्यादा बोलना कहते हैं। मेरी माँ जी को तो बुढ़ापा आ गया है, इसीलिए उन्हें आजकल कुछ ज़्यादा ही सुनाई देने लगता है। वरना उनकी इतनी सीधी सादी बहू को वो इतना तेज़ तेज़ ज़बान दराज नहीं बोलती। बना लेती हूँ उनके लिए खाना, नहीं तो ये कहेंगी कि अकेले में बातें करने के लिए लग गई। क्योंकि उन्हें तो सिर्फ बहाना चाहिए मुझे सुनाने का। कोई मौका नहीं छोड़ती मेरे सास मुझे सुनाने के लिए। इधर सुप्रिया का पति कमरे में बहुत तेज जोर जोर से सुप्रिया को आवाज देता है, सुप्रिया, अरे सुप्रिया, इसको तो कुछ सुनाई ही नहीं देता। इसे सिर्फ अपना ही बोलना अच्छा लगता है। अपने बोलने से इसको फुर्सत मिल जाए तो कहीं ना किसी की सुनेगी। अरे सुप्रिया। फिर सुप्रिया वहां पर अंदर आती है। अजी क्या हुआ? क्यों चीख चीख के सारा घर उठा रखा है आपने? ऐसा क्या भूकंप आ गया जो आपको इतनी तेज तेज चीखना पड़ा? तुम्हें भूकंप की लग रही है? यहाँ मेरे कपड़े कहाँ हैं? तुम अपने सिर्फ बोलने पे ध्यान देती हो, ना कि मुझ पर। मेरा सारा सामान इधर से उधर बिखरा पड़ा है। ना तो मेरे ऑफिस की शर्ट मिल रही है और ना मेरा ब्लेजर। लाओ मेरा जल्दी से ना सारे कपड़े निकाल कर रखो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। हे भगवान, इनको तो कुछ भी नजर नहीं आता है, क्या करूं? ये देखो, इतना सारा ढेर सारे कपड़े लगे पड़े, लेकिन मजाल है तुम्हारी आंखों को दिखाई दे जाए। तुम सबको तो मेरा बोलना नजर आ जाता है, लेकिन अपनी खामियां तो तुम्हें नजर ही नहीं आती हैं। बेचारा राकेश वहां से चुपचाप अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो जानता था कि सुप्रिया से बातों में कोई जीत ही नहीं सकता। उससे बहस करना बेकार है। दोपहर को सुप्रिया अपने घर की साफ सफाई में लगी होती है। जहाँ पर उसकी नंद आकर उससे कहती है, भाभी, मैं अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। क्या आप मुझे अपने कुछ कपड़े दे देंगी? वैसे तो मुझ पे कपड़े हैं, लेकिन वो सब मैं पहले भी पहन के जा चुकी हूँ। तो आप मुझे कुछ अच्छे सा अपना ड्रेस दे दीजिए। हाँ हाँ प्रीति, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपना ड्रेस दे दूंगी। आखिर तुम भी तो मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। थैंक यू भाभी। भाभी, आप यहाँ से सफाई करने के बाद क्या आप मेरे भी कमरे की सफाई कर देंगी? मेरे कमरे में थोड़ा सा सामान बिखरा हुआ है, तो आप यहाँ से करने के बाद में मेरे भी कमरे की सफाई कर दीजिएगा। जब सुप्रिया अपने नंद के कमरे में जाती है। हे भगवान, इतना गंदा कमरा! प्रीति इतना गंदा कमरा रखती है? बताओ, मुझसे क्या कह रही थी कि थोड़ा सा कमरा गंदा हो रहा है? अरे, इससे भी ज़्यादा क्या गंदा कमरा होता है भला? इसे कमरा नहीं बल्कि पूरा कचरा पेटी कहना। वैसे तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश बनती है, लेकिन एक अपना कमरा नहीं संभाला जाता इस पे। उधर किसी की दरवाजे पे दस्तक होती है। अरे कौन है? इतने दोपहर में कौन आया है? जब सरला देवी
अपना दरवाज़ा खोलती हैं तो उसकी बड़ी जेठानी उसके दरवाजे पे खड़ी होती है। अरे दीदी, आप अचानक यहाँ कैसे आई? हाँ, मैं थोड़ा घर से सोचा निकल आऊँ, तो मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे यहाँ रहने का इरादा बनाया, इसीलिए आ गई। अच्छा किया आपने, आइए अंदर। अरे सुप्रिया, इनसे मिलो, ये मेरी बड़ी जेठानी है। नमस्ते आंटी। आंटी, आपको पहले कभी देखा नहीं, लगता है आपकी मम्मा से कभी बनी नहीं, इसलिए आपका अब निकल के आना हुआ है। चलो, आ ही गई हैं तो अच्छी बात है। सुप्रिया के चले जाने के बाद विमला सरिता से के अंदर आकर कहती है, अरे सरिता, तेरी बहू कितना बोलती है, इसका ज़रा मुंह बंद करा कर रखा कर, ऐसे तो ये तेरी सबके सामने बेइज्जती करा देगी। बढ़िया है भैया, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, खामोश रहने वाली, शांति पसंद करने वाली। तेरी बहू की तो एक बात सुनकर ही मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ज़ुबान तो दिन भर कैंची की तरह चलती होगी। वैसे इसको घर में ही रखेगी तो ज़्यादा बेहतर है, वरना मोहल्ले वालों के सामने तेरी खूब बेइज्जती कर देगी, क्योंकि ये अपनी ज़ुबान की बहुत तेज है। सही कह रही हो दीदी, ये बहुत ज़्यादा ही बोलती है, इतना कि मेरे सर में दर्द हो जाता है। सर में दर्द नहीं, ये तेरी नाक में दम कर देगी, ऐसी बहू है तेरी। कुछ देर बाद जब सरिता की जेठानी घर में इधर उधर घूम रही होती है तो उसे वहाँ प्रीति मिलती है। अरे प्रीति बेटा, तुम कितनी प्यारी लग रही हो और कितनी बड़ी हो गई हो। वाकई में तुम बहुत सुंदर लग रही हो और ये ड्रेस तो तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। शुक्रिया शुक्रिया ताई जी, आपने मेरी तारीफ करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ सुप्रिया आती है और कहती है, अच्छी तो लगेगी ही प्रीति, क्योंकि ये मेरी ड्रेस जो है आज सुबह ही मुझसे मांग के लेके गई थी ये। मैंने कहा चलो इतना मांग रही हो तो दे ही देती हूँ। वैसे अच्छी लग रही है ना, मेरे कपड़े हमेशा अच्छे होते हैं। ताई जी, आपको पता है मैं बहुत हैवी ड्रेस कैरी करती हूँ। विमला को यूं सुप्रिया का इस तरीके से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। विमला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सुप्रिया को सबक सिखाने की सोचती है, क्योंकि वो जानती थी कहीं ना कहीं ये अपने ही घर की बेइज्जती कर रही है। उसे नंदिनी के साथ इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। जब सुप्रिया वहाँ से चली जाती है, विमला उसे सबक सिखाने की सोचती है। एक दिन, अरे बहू, ये मेरी बेटी है, तू जाकर इसके लिए कुछ अच्छा सा बना ला। ये सुबह की निकली है, इसने अभी कुछ खाया भी नहीं, और हाँ, खाना अच्छा बनाना। जब सुप्रिया वहाँ से चली जाती है, अब बताऊंगी मैं इसको, बहुत ज़बान चलाती है ना ये। सुप्रिया किचन में आकर अपनी धुन में मगन खाना बनाती है, लेकिन खाना बनाते वक्त उससे नमक ज़्यादा पड़ जाता है। लेकिन सुप्रिया को इस बात का ख्याल नहीं होता, क्योंकि वो अपनी बातों में खोई हुई होती है। अरे ताई जी, आपको मेरे हाथ का खाना कैसा लगा? मैंने अच्छा बनाया था ना? क्या है कि मैं ही इस घर में सबसे अच्छा खाना बना लेती हूँ, आप इनने तारीफ नहीं की। वैसे माँ जी मेरी कभी कभी तारीफ कर देती। विमला को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, बस कर बहू, कब से तेरी बकवास सुनी जा रही हूँ, तुझे बिल्कुल बोलने की तमीज नहीं है। तू अपनी अपनी ध्यान रही है, जबकि तूने इतना बेस्वाद खाना बनाया, खाने में था ही क्या नमक के अलावा, तूने उसमें सारा तो नमक जोड़ दिया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुझे खाना बनाएगा ना आएगा कैसे? तू तो अपनी बातों में जो मगन रहती है। जब तक मैं यहाँ हूँ, खबरदार जो तूने एक भी बात कही। ताई जी के इस तरह डांटने से सुप्रिया तो इतना डर गई कि अब तो वो खाना बनाने के वक्त हो या फिर कोई घर के काम काज में, सुप्रिया की तो जैसे आवाज़ ही नहीं निकलती थी। ताई जी के रहते रहते कम से कम उनके खौफ से ही सही उनके घर में थोड़ी शांति तो आई। आप कमेंट करके बताएं, आखिर ये शांति कब तक चलेगी?